सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर समर्थ गुप्ता है। मैं वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून में अभी यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट की तरह मैंने ज्वाइन करा है। मैं कोविड स्पेशलिस्ट भी हूँ, बाकी जो सांस की बीमारियाँ से संबंधित मैं वो भी देखता हूँ। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि कोविड का सब जगह पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ जो अभी का WHO का जो डाटा है, रीसेंट डाटा जो अभी मैंने 5 मिनट चेक करा था, आप बिलीव नहीं करेंगे 2 करोड़ से ऊपर के केस 14 जनवरी तक 2 करोड़ से ऊपर के केस कोविड-19 के डिडक्ट हुए हैं इंडिया के ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ा डाटा है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सब के सब जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के या भारतवासी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया मास्क ज़रूर पहनें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, कोई भी पब्लिक गैदरिंग में प्लीज़ ना जाएं और जितने भी हो सके एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। कोरोना के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल में या दुनिया भर के जो लोगों से तालमेल रखा हुआ हूँ फ़ोन के थ्रू या फिर डायरेक्ट OPD बेसिस पे या इमरजेंसी बेसिस पे या फिर आते जाते पुलिस वाले हो गए, कोई भी आम जनता हो गई, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना है बेसिकली हम 3 रूप में इसे बांट रहे हैं: माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़, सीवियर डिजीज़। उसके सिम्टम्स के आधार पर अगर किसी का रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस जो उसकी क्षमता है लेने की गति है वो 24 से नीचे रहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो माइल्ड सिम्टम्स में है। 24 से ऊपर जाती है तो वो मॉडरेट में है, 30 से ऊपर जाती है तो वो सीवियर में है। कोई भी जिसको डायबिटीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, कोई कार्डिक बीमारी हो, कुछ भी ऐसा इलाज चल रहा हो, खतरा है कोविड होने का, तो मैं अपने इससे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो भी सज्जन माइल्ड डिजीज़ में आ रहे हैं, यानी जैसे बुखार है, नज़ला है, नज़ले के साथ सोर थ्रोट है, ठीक है, छाती में दर्द है, पैरों में दर्द है, शरीर में अकड़न है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब की सब माइल्ड डिजीज़ में हैं। अगर उसका बुखार 5 दिन के भीतर नहीं उतर रहा है, 5 दिन के भी ज़्यादा है, हम पैरासीटामोल ले चुके हैं और हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है उस 5 दिन के अंदर अंदर, तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक डॉक्टर या एक्सपर्ट से मिलेंगे। वेलमेड हॉस्पिटल के एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उसे भी डायल कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है आपको तो प्लीज़ घर पे रहिए। 7 दिन का आपको आइसोलेशन करना है। आप किसी भी फ़ोन पे किसी भी डॉक्टर से, नियर बाय डॉक्टर से, मेडिकल स्टोर पे कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं। एक टैबलेट आती है पैरासीटामोल, मुझे लगता है आप सब लोग भली भांति जानते हैं उस टैबलेट को, वो लेना है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, मल्टीविटामिन खाना है। कुछ भी ऐसा एक्सर्शन वाला काम नहीं कर रहा जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो। आप योगा करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि डिज़ीज़ आपकी बढ़ रही है, जैसे मैंने बताया फीवर फॉर 5 डेज़, आपकी कफ एकदम कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही है, कि चल रहे हैं सांस फूल जा रही है, तुरंत के तुरंत आपको किसी मेडिकल एक्सपर्ट से मिलना है। उसका एक्सरे होगा या एक्सरे के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को तो CT स्कैन होगा। अपने आप से एक्सरे, अपने आप से CT स्कैन बिल्कुल भी नहीं कराना। जो केवल आपके वश में चीज़ें हैं वो है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है मुझे कोविड है तो प्लीज़ मैं बहुत सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि अपने सिम्टम्स को छुपाए ना। कम से कम अपने जो जितने भी सगे संबंधी हैं या फिर अपने मित्र हैं या कुछ भी हैं, प्लीज़ अपने सिम्टम्स को ना छुपाएं। बहुत से लोग हैं काफ़ी 20-25 मिनट पूछने के बाद मुझे बता रहे हैं कि मुझे फ़ीवर था, फ़ीवर बताते ही नहीं है कि मुझे बुखार था। तो अपने सिम्टम्स को प्लीज़ ना छुपाइए। 7 दिन की बात है, आप एक बंद कमरे में रहेंगे कहीं भी, वो आपका घर भी हो सकता है, वो अस्पताल भी हो सकता है। माइल्ड सिम्टम्स में तो ज़रूरत ही नहीं है अस्पताल का। आप घर बैठ के अपना कंप्यूटर में कुछ काम कर सकते हैं या फिर आप TV देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप या कुछ भी आप अपना काम कर सकते हैं बैठ के। लेकिन आप सोशल गैदरिंग अवॉइड करिएगा उस टाइम पे। दिन में कम से कम मैं 20,000 15,000 इस तरह के केसेस आ रहे हैं।
जो भी कोई आ रहा है कम से कम 4 या 5 एक ही बार में कार्ड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ज़रूरी नहीं कार्ड एंटीजन आपका ठीक आए, नेगेटिव आए तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोरोना नहीं है। आप उसके बाद RT-PCR की ज़रूर जांच कराएं। RT-PCR की जब जांच हो जाएगी, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों अच्छी है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोविड है या नहीं। तो मैं इसलिए दोबारा प्लीज़ आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बाहर ना निकलिएगा, ज़रूरत पड़ने पे निकलिएगा, मास्क को इस्तेमाल करिएगा, अपने हाथों को बार बार धोते रहिएगा। किसी से भी अनवांटेड अगर ज़रूरत नहीं है तो मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेलीफोनिक, आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, ऐसे ही लगता है कि पास में ही हो। और अपने मास्क को 1 दिन के बाद फेंक दीजिएगा, ये नहीं कि रेगुलर उसे 15-20 दिन तक चला रखा है फिर आप फेंक रहे हैं। ठीक है, तो मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। इस तरह आप सरकार का, डॉक्टर का, किसी भी मेडिकल हेल्थ वर्कर का, बल्कि अपनी फैमिली का सपोर्ट करेंगे इस चीज़ों को लाके अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे हिसाब से बस कोविड का यही बचाव है। ज़रूरी नहीं कि आपने वैक्सीन लगा रखी है, तो मैं बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि मैंने वैक्सीन लगा रखी है तो मुझे तो कोरोना होगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। मैं साफ नकारता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बूस्टर भी लगा रखी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। वो हो सकता है लेकिन कम इन्फेक्टिविटी हो सकती है, ये चांसेस है। मुझे एक बार कोरोना पहले हुआ था, ज़रूरी नहीं कि अब हो, ज़रूरी नहीं कि मैं बच गया हूँ, नहीं, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी एक मिथ है कि नहीं मुझे एक बार हो चुका दोबारा तो होगा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको हो सकता है। तो इस वेरिएंट से घबराइएगा नहीं, समझदारी के साथ काम लीजिएगा। डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट आए हुए हैं, तो प्लीज़ इससे बस मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ और प्लीज़ बस मास्क लगाइएगा, और सरकार का, डॉक्टर्स का, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका आप सपोर्ट करिएगा। ये जो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका पालन करें, इसको मानें। वैक्सीनेशन की चीज़ हो गई, ट्रीटमेंट कब लेना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या क्या सिम्टम्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो बाकी का ट्रीटमेंट है कि हमें स्टेरॉइड कब लेना है, हमें एंटीकोगुलेंट कब लेना है, वो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में है, वो डॉक्टर का काम है। जब वो आप डॉक्टर पे आ जाएंगे तब वो चीज़ें होती रहेंगी। मैंने ये जो स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ या कुछ है, एक आम पब्लिक जो कि मेडिकल फेटर्निटी से नहीं है, मैं उसके लिए सोच के बना रहा हूँ। बाकी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर कोई मेडिकल फेटर्निटी का है वो तो सब जानते ही है। तो बिल्कुल आप वेलमेड के एक हेल्पलाइन नंबर पे आप डायल कर सकते हैं नंबर, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको। कोई भी मुझसे सजेशन, कुछ भी मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं कोरोना के रिगार्डिंग या फिर सांस से संबंधित किसी चीज़ के भी बारे में, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।